अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे मार्केट के वीकली एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 18 अगस्त और नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये ख़ास तौर पे हमारा जो गोल्ड है उसमें कौन कौन से ट्रेड सेटअप होंगे। एक चीज़ तो मैंने नीचे से ट्रेड सेटअप था वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी अच्छा जो है वो चल गया जो मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था। और एक चीज़ मैंने ये भी शेयर की थी कि अगर मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर आके मार्केट कोई भी एक कैंडल जो है वो क्लोज़ नहीं करती, तो कोई भी मार्केट इंगल्फ अगर बनाती है या मार्केट इस टाइप की कोई भी सिनेरियो बनाती है तो उसके टेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ से फिर अपनी सेलिंग साइड पे जो है वो देखेंगे। तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा जो है वो आप लोगों को इसका जो है वो रिस्पांस दिया है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकती है उस चीज़ को हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर फंडामेंटल्स को देखते हैं तो फंडामेंटल हमारे पास मंडे को एफओएमसी के मेंबर की स्पीक है, वेडनेसडे वाले दिन एफओएमसी मिनट्स हैं, अच्छा इंपैक्ट आ सकता है इसके ऊपर। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है और इसके अलावा फ्लैश पीएमआई है और जैक्सन हॉल सिंपोजियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि 2 से 3 दिन जो है वो चलती है और इसका मार्केट के ऊपर लास्ट ईयर भी जब भी ये थी उसका भी मार्केट के ऊपर जो है बहुत अच्छा इंपैक्ट आया था और मार्केट ने बहुत बड़ी मूव ली थी। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास फिर फेड चेयर पॉल स्पीक है और इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे हमारा वीक जो है एंड हो जाएगा। अब इसमें जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या कह रहा है उस चीज़ को हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली में अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट कोई भी जो एक हाई और एक लो बनाती है मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर आप लोग यहाँ से जो है वो जाके इसको देखते हैं इस तरीके से कि मार्केट ने ये एक हाई लगाया, उसके बाद ये मार्केट ने लो लगाया, फिर यहाँ पे एक हाई लगा दिया और पिछले लो को मार्केट नहीं तोड़ सकी। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि मार्केट सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो बना रही हो लेकिन पिछला स्विंग लो ना टूट रहा हो, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि मार्केट का कोई भी ट्रेंड अभी जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा और ना ही मार्केट जो है वो नीचे आना चाहती है। ये छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स होती हैं, इनको कभी भी आप ये ना समझा करें कि यहाँ पे सेलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है और यहाँ से सेल जो है वो मार्केट हो जाएगी। अभी फिलहाल वीकली में अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे पास एक जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वो बहुत अच्छा एरिया हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इम्बैलेंस 2350 से लेके 2340 ये हमारे पास एक इम्बैलेंस है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ऊपर सारी लिक्विडिटी आपके पास मौजूद है। मार्केट ने बार बार इस तरीके से लगाए हुए हैं, विक्स लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो ये एक आपका वीकली के अंदर बहुत अच्छा लेवल होगा जो कि ईजिली आपको 700 800 हज़ार पिप तक की मूव जो है वो ये लेवल दे जाएगा। इसके बाद अगर डेली में चलते हैं, डेली में देख लेते हैं कि डेली में मार्केट जो है वो क्या कह रही है। अब इसमें सिचुएशन जो है वो ये है कि जब मार्केट ने पिछले स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, यहाँ से मार्केट जो है वो इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकी थी, जो कि आपका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ इस एरिया में आके। अब जब मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया उसके बाद आपके पास जो है वो सिर्फ 2 एरियाज होते हैं जो कि आपकी बाय के लिए होते हैं। एक आपका जो है वो ये एरिया होगा जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया होता है जो कि आपका आरबीएस लेवल बन जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और एक फिर नीचे आपके पास कोई भी बाय के एरियाज पड़े होते हैं वो एरियाज होते हैं। अब ये आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था, यहाँ पे सारा बाय का भी एरिया था, ब्रेकर्स भी मौजूद थे जहाँ से मार्केट ने फिर निचली तरफ जो है वो अपना ब्रेकआउट नहीं किया, दोबारा नीचे नहीं आई। तो अभी जो मार्केट ने करंट सिचुएशन आप देखते हैं तो करंट सिचुएशन में मार्केट ने अगेन यहाँ से जो है वो आपका ब्रेकआउट किया हुआ, सही है। अब इस ब्रेकआउट के बाद जो आपके पास पहला एरिया बनता है डेली के अंदर वो तो ये लेवल बनता है कि मार्केट अगर इस लेवल का टेस्ट करती है और यहाँ पे आपको कोई भी कंफर्मेशन जो है वो देती है तो फिर यहाँ से अगेन आपकी अप साइड पे मूव निकल जाएगी। मार्केट इस ये जो लो लास्ट जो है वो लगाया हुआ है मार्केट ने डेली का थर्सडे वाले दिन का, इस लो को नहीं तोड़ पाएगी। यहीं से मार्केट इस तरीके से करते करते कंफर्मेशन देके अगेन अपसाइड पे जो है शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो अगर आप देखते हैं तो यहाँ से मार्केट एक दफ़ा ड्रॉप हुई, फिर दूसरी दफ़ा ड्रॉप हुई, फिर तीसरी दफ़ा ड्रॉप हुई और फिर 3 दफ़ा ड्रॉप होने के बाद मार्केट ने उसको तोड़ा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे सेलर इतना हावी था और हैवी था, लेकिन उसके बाद उसको मार्केट जो है जब तोड़ा है फिर ये लेवल आपके लिए बाय के लिए बहुत अच्छा लेवल जो है बन जाता है। तो फिलहाल आपके लिए जो डेली के अंदर इसकी सिनेरियो था वो ये था। अच्छा, 4H में भी अगर आप लोग देखते हैं तो आपका ये जो स्ट्रक्चर था सेम जैसे डेली में था वैसे ही अब आपका 4H में भी ब्रेकआउट जो है वो हुआ है। अब 4H में ब्रेकआउट के बाद आपके पास जो भी अच्छे एरियाज होते हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। एक तो आपके पास जो है वो ये एरिया होता है, जैसे अब मार्केट ने यहाँ से जो है ब्रेकआउट किया उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल ने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड पे चली गई। अब 4H में जो हमारे पास सेकंड एरिया मौजूद है यहाँ पे वो ये बड़ा एरिया पड़ा हुआ है, सही है। ये मैंने आप लोगों को एक चीज़ लास्ट टाइम पे बताई थी कि जब भी एक बड़ी कैंडल बने
और उसकी दरमियान में छोटी छोटी कैंडल्स बनती जाएं, तो आपने 15 मिनट 4H 1H किसी भी टाइम फ्रेम में फिर उन कैंडल्स के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करनी होती। उसकी रीज़न ये होती है कि ये इनसाइड बार्स होती हैं। एक बड़ी कैंडल बनती है जिसको इंस्टीट्यूशनल कैंडल कहते हैं, मार्केट उसी को टच करती है और अगेन अप साइड पे या डाउन साइड पे जहाँ पे भी जाना होता है वहाँ चले जाती है। तो 4H में हमारे पास एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस तरीके से आती है डाउन साइड पे, और यहाँ से मार्केट जो है वो अगेन आपकी इस तरह से कंफर्मेशन देने के बाद अप साइड पे मार्केट जो है वो इस तरीके से चली जाएगी। सही है। तो एक तो 4H के अंदर हमारे पास सिनेरियो ये हो गया। अब हम 1H के अंदर अगर चलते हैं कि 1H में हमारे पास मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज़ जो है मौजूद हैं, तो 1H में भी अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे सेम सिनेरियो बना है, लेकिन ये अब जो कैंडल्स आ रही हैं सारी ये इनसाइड बार नहीं है। यानी कि अगर आप लोग देखें ये आपका लो था, ये फिर आपका हाई था, ये फिर लो था, इस तरीके से मार्केट जो है वो अब नए लोज और नए हाईज यहाँ पे मार्केट ने बनाना शुरू कर। ये हाई लगा, ये फिर लो लगा, फिर इस तरीके से मार्केट ने नए। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे एक इम्बैलेंस मौजूद है जो कि अच्छा आपको परफॉर्म करा के दे सकता है। वो इसलिए है क्योंकि पीछे आपके पास ब्रेकर भी है और ये भी आपके पास एक एरिया पड़ा हुआ है। सही है। अब यहाँ पे अगर मार्केट आके टैप करती है 2471 से 2467, तो ये आपका एक अच्छा एरिया होगा 1H के अंदर। सही है। 1H में मार्केट आपको इस तरीके से डाउन साइड पे आती है, यहाँ से हम लोग अपनी बाइंग साइड पे एक मूव जो है वो देखेंगे। अच्छा 15 मिनट में चलते हैं, जिस टाइम फ्रेम में हम मैक्सिमम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर 15 मिनट की बात करें तो वो भी आप लोग देखें कि यहाँ से मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था पीछे से अगर आप उसको देखते हैं, अब ये सारा जो है वो ब्रेकआउट मार्केट ने किया हुआ है। सही है। ये पीछे से अगर आप लोग देखते हैं तो ये सारा मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है। अब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो आपकी अप साइड पे आपको जाती हुई नजर आ रही है। सही है। अब फिलहाल एक तो जो आपके पास पहला इम्बैलेंस 15 मिनट के अंदर पड़ा हुआ है वो ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है। ये अगर आप लोग देखते हैं तो ये आपके पास पहला एक इम्बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। सही है। जिसको हम मंडे को जो है वो देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड नंबर पे जो आपके पास इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वो ये इम्बैलेंस है। सही है। इस तरह से ये सारा आपके पास इम्बैलेंस जो है वो मौजूद है इस एरिया में। अब ये पूरा मैंने इसलिए इसको मार्क किया क्योंकि अक्सर मार्केट आगे से ब्रेकर को टच करती है और फिर मार्केट अप साइड पे मूव जो है वो कर जाती है। वैसे ये आपका इम्बैलेंस जो है बनेगा। अब यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है, ये आपका थोड़ा सा वीक एरिया होगा 2501 से 2499। सही है। यहाँ पे अगर मार्केट इस तरीके से आपको मिलती है तो अप साइड पे मार्केट की एक मूव जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। सही है। इस तरीके से अगर मार्केट आपको मंडे को मिलती है तो यहाँ से एक मूव आपकी जो है वो निकल जाएगी अगेन इस तरीके से अप साइड पे। और सेकंड नंबर पे अगर आपको मार्केट नीचे मिल जाती है तो ये आपने पूरा फिर इस तरीके से एरिया जो है मार्क कर लेना है, ये वाला। सही है। इस पे आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेना है। वो ट्रेड आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वैसे तो ये कि ये इम्बैलेंस से ट्रेड बनेगी 2493 से, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ जाती है 2491 पे 90 पे इस तरीके से या और नीचे आ जाती है तो यहाँ से आप अपनी अकाउंट की फिजिबिलिटी देख के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एसएल आपका 85-84 के करीब करीब आपका एसएल बनेगा यहाँ से इस तरीके से, और ये फिर आपका अगला जो है वो रिवार्ड होगा। सही है। तो ये फिलहाल एक पॉसिबिलिटी जो है वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सही है। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो प्ले कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी आपको मैंने बता दी है 4H में, वीकली में, डेली में, 1H में और आपके 15 मिनट में। इससे लोअर टाइम फ्रेम में भी जाया जा सकता है 5 मिनट के अंदर या 1 मिनट में। बहुत सारे लोग इस पर ट्रेड करते हैं लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी फिर थोड़ी कम हो जाती है। सही है। तो ये आपकी ओवरऑल पॉसिबिलिटीज थी जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये इम्बैलेंस के साथ इस तरीके से आपका जो है वो सेटअप बनेगा। सही है। 93 से। लेकिन अगर मार्केट आपको नीचे मिलती है थोड़ा सा तो आप नीचे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। 84 के करीब करीब इसका जो है वो आपका एसएल बनेगा। ठीक है। तो बाकी ये कि ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लिंक मौजूद है इसमें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, उसकी बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।